क्लाइमैक्स होगा एयरफोर्स का रोंगटे खड़े कर देने वाला फ्लाई पास्ट जो ध्वज फॉर्मेशन से शुरू होगा। आप देख पाएंगे राफेल, सुखोई 30 MKI, जगुआर और तमाम फॉर्मेशंस में हमारे सामने ये गुजरेंगे। और एक बेहद खास बात इस बार होने वाली है कि राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर्तव्य पथ से गुजरेगा। फिलहाल तो ये पहला ध्वज फॉर्मेशन जिसमें आप देख सकते हैं कि एक कतार में एक फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे जो युद्धक विमान है वो गुजर रहे हैं। और आगे का हाल, आज का जो टोटल फ्लाई पास्ट का जो कंटिंजेंट था उसमें 16 फाइटर एयरक्राफ्ट, 4 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 9 हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज। 3 टुकड़ों में ये फ्लाई पास्ट डिवाइड किया गया था। शुरू में आप देखे थे ध्वज फॉर्मेशन जब एकदम परेड के शुरुआत में आया था, जब वायुसेना के कंटिंजेंट गुजरे थे तब सिंदूर फॉर्मेशन था। और आप जो ग्रैंड फिनाले है इसमें 3 फॉर्मेशन है। एक है अर्जन फॉर्मेशन जिसमें वायुसेना का C-295 एयरक्राफ्ट C-130 एयरक्राफ्ट को फ्लैंक करते हुए, उसके पीछे होगा वरुणा फॉर्मेशन जिसमें होगा नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट फ्लैंक बाय सुखोई 30 और उसके पीछे होगा बजरंग फॉर्मेशन जिसमें 6 रफाल जहाज। और जो लास्ट ग्रैंड फिनाले है वो है एक रफाल का विजय जो एक मैन्यूवर करते हैं, उनको बोलते हैं वर्टिकल चार्ली, जो फुल स्पीड में आते हुए आसमान की तरफ जाते हैं और चढ़ते हुए रोल करते हैं, तो उसको वर्टिकल चार्ली मैन्यूवर कहते हैं। तो वो एकदम ग्रैंड फिनाले मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह के नाम पर जिसका नामकरण हुआ है, नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन राहुल रावत। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन विमानों ने चंडीगढ़ से उड़ान भरी है और कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हैं। The formation flying at a speed of 350 kilometers per hour, and today it has gone airborne from Air Force Station Chandigarh. C-130J is a special operation heavy lift transport aircraft of the Indian Air Force. And now you can see the first formation, Arjun formation, led by Group Captain चंडीगढ़ से उड़ानें भरी हैं, जारी हैं। और अब जो फिनाले है, जो क्लाइमैक्स है गणतंत्र दिवस का, उसकी तैयारी, उसका एक नजारा अब देखने को मिल रहा है। कर्तव्य पथ पर दम साधे सभी इंतजार कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन अनुपम बैनर्जी, ये बताइए इन करतबों के लिए, इन कारनामों के लिए कितने महीनों की तैयारी होती है? काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे कि आपने बताया कि ये सारे एयरक्राफ्ट जो है अलग अलग बेस से आते, और सबसे बड़ी बात जो होता है सिंक्रोनाइजेशन और इनके जो टाइमिंग मैच करना होता है, क्योंकि आप अगर देखें तो हर चीज का एक टाइमिंग होता है। जिस टाइम में नीचे एयरफोर्स का कंटिंजेंट जा रहा है उसी टाइम में डॉट आपको ऊपर फ्लाई करना है। तो ये देखने में आसान लगता है लेकिन इसके लिए बहुत दिनों का प्रैक्टिस का जरूरत होता है। ये प्रैक्टिस खाली इसके लिए नहीं, ये पायलट का हमेशा से ये प्रैक्टिस में शामिल होता है, क्योंकि हमारा जो टाइम ओवर टारगेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, आप जो फोटोज देख रहे हैं ये एक्चुअली लाइव आ रहा है। देखिए कॉकपिट से कैसे दिखता है। और आज एक चीज बहुत खास हुआ है कि जो जनरली 26 जनवरी के टाइम वेदर थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, लेकिन आज का वेदर बहुत क्लियर है, इसलिए दर्शकों को ये मनोरंजन। और ये आप देख रहे हैं जो P-8I एयरक्राफ्ट है, एक नेवी का एक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है, और ये 2 सुखोई 30 ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इससे बड़ा जॉइंटनेस का संदेश और कुछ नहीं हो सकता। सरफेस टू एयर जैसे इसमें मिसाइल्स, सबमरीन को पकड़ना, शिप्स को मारना, एयर इंटेलिजेंस गैदरिंग हो, आपने कारगिल वॉर में हो या उसके बाद की घटना हो ऑपरेशन सिंदूर में, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए जैसे आप कहते हैं ना पायलट्स की बात, मैं खुद भी एक पायलट हूं तो मुझे बात बहुत रोमांचक फील हो रहा है। विक फॉर्मेशन हो या वर्टिकल फॉर्मेशन, जो चार्ली आप देखते हो, मैन्यूवर्स हो, कई मैन्यूवर्स हो, लीडर के कमांड पे तीनों एयरक्राफ्ट रोल कर जाते हैं। चार्ली फॉर्मेशन गो स्प्लिट सेकंड में होता है। फाइटर के बारे में अगर आप बता सकें अभी। ये रफाल फाइटर है जो आपको पता है इंडियन एयरफोर्स के लेटेस्ट फाइटर है। ये एक फ्रेंच ओरिजिन का फाइटर है और बहुत ही उम्दा सिस्टम्स है इसमें। आप उनका कॉकपिट से भी देख सकते हैं। ये 5 जहाज का फॉर्मेशन है जो फॉर्मेशन में अब आ रहा है। एक फॉर्मेशन का नाम है बजरंग फॉर्मेशन। इसमें जो अपना कमाल दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, आपने देखा है किसने प्रिसिशन के साथ ये एनिमी जो टारगेट्स है उनको ध्वस्त किया है, और उम्मीद है कि आगे भी ये करता रहेगा।
और इसका जो मिसाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है लेटेस्ट, और आप देख रहे हैं आसमान में जो फॉर्मेशन आ रहा है, ये रफाल का 6 जहाज का फॉर्मेशन है, गर्व और शौर्य की नई मिसाल कायम करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से वायु विचरण। Vajrang, led by Group Captain Arun Kumar. Marvel the choreography of power and precision, each aircraft symbolic of the guardianship that keeps our skies sovereign and secure. And time now for a single Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the vertical maneuver over Kartavya Path. The aircraft is being flown by Group Captain Amit Gehani along with Flight Lieutenant Utkarsh Sharma of 17th Squadron, known as the Golden Arrows. Their motto, Udayam Ajastram, meaning ever rising skywards. विजय फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के ऊपर से एक रफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ उड़ान भर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी।